हैं। संजय सरकार, ये देखिए बड़ा सवाल है, एक दूसरे को आरोप लगाएंगे कि तुष्टीकरण कर रहे हैं, खाने पर बात कर रहे हैं, खाने पर बात नहीं होनी चाहिए, बात बड़े मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन बड़े मुद्दों पर बात कर कौन रहा है? देखिए, मैं 2-3 चीज आपको समझाना चाहता, बहुत अच्छा, बीच में मत टोकिए कि मेरे वक्त तो नहीं मिलता है, को अगर आधा घंटे का प्रोग्राम होता है तो 20 मिनट भाषण भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा, अच्छा, शहनाज हुसैन, मुख्तार अकबर नकवी, शाहजाद पुनेवाला, एक तरफ से 3 लोग हैं, तुहिन देर से जुड़े हैं और अकेले। नहीं, मैं बुझ नहीं, और दूसरे नंबर मेरे कुछ बोलने दीजिए। ये लोग को क्या सावन में, चैतो में, नवरात्रि में लोग को मना कर सकता है? किरण रिजिजू को मना कर सकता है क्या? नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में मना कर सकता है क्या? बीजेपी का जो मेघालय में है उनको मना कर सकते हैं क्या? मैं आप गोवा में जो कोई रेस्टोरेंट खुल के बीफ चिली बेच रहे हैं उसको मना कर सकते हैं क्या? आप केरल में जो इनको नेता को मना कर सकते हैं क्या? अगर इस तरफ से तुष्टीकरण का राजनीति, अगर मोदी जी को पास में कुछ इशू नहीं है, इसको मालूम है जब हम 10 साल में जिस तरफ से जुमला किए हैं ना, 2 करोड़ आदमी को नौकरी दे पाया, 15 लाख रुपया दे पाया, उज्ज्वला गैस जो ना किया, 6 करोड़ आदमी गैस का लाइन कट कर दिया कि इतना महंगाई गैस को लकड़ी से जला रहे हैं। और दूसरे नंबर बात है, बंगाल में फ्री में चावल मिलता है तो लकड़ी से जलाता, गैस के जलाने के लिए उसको पैसा नहीं है, क्यों? सरकार इतने तरह से महंगाई बढ़ा दिए हैं। और बेरोजगारी के बारे में नहीं, वो नया यूनिवर्सिटी ने, नया इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ नहीं होता हिंदुस्तान के कोने कोने में। और आप बताइए तो आज के तारीख में जो नौजवान है 83% अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान के अंदर में। मोदी जी को पास अगर कोई इशू नहीं रहता तो भटकाने के लिए सिर्फ ये सब चीज करते हैं। इसको मालूम है इस बार 150 सीट इसको मिलने वाला नहीं है। बाय बाय गुड बाय हो गया, इनके चल हो गया है, इसको सब कुछ हो गया। और हिंदुस्तान में 320 325 जो सीट है वो पर 0% सन्नाटा होने जा रहा है। 150 सीट नहीं मिलने वाली। अहम मुद्दे हैं जिन पर आप ये कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, लेकिन वो मुद्दे तो ममता बनर्जी भी मुद्दे नहीं बना रही ना। ममता बनर्जी भी तो रामनवमी की बात कर रही है, आप भी तो वो तस्वीर दिखाकर एक पक्ष के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे पक्ष के बारे में तुष्टीकरण का आरोप आप पर लगातार लगता है। क्या यही हकीकत रह गई भारतीय राजनीति की? सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए। क्या यही हकीकत रह गई भारतीय राजनीति की? सर सुन लीजिए, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। क्या यही हकीकत रह गई भारतीय राजनीति की कि आपके पास जो वोट बैंक है, अगर आपके पास 20% एक वोट बैंक है तो उसको खुश करने के लिए आप बात करेंगे, आपके पास जहां जो वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए बात करेंगे, यानी उसकी खुशी की बात जरूर करेंगे, बाकियों की खुशी का कोई चिंता नहीं है या बाकियों की भावनाओं की कोई सम्मान नहीं है? क्या यही है राजनीति? अब संजय सरकार संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बाकी लोगों से भी इस पर। हम ना हिंदू का बात करते हैं ना मुसलमान का बात करते हैं, फिर हम हिंदुओं का बात नहीं करते, हम गरीब इंसानों को बात करते हैं। ममता बनर्जी हम रामनवमी के आज के दिन, आज बंगाल में कौन सा त्योहार कह रही हैं कि अगर इनको वोट दोगे बंगाल में कौन सा त्योहार होगा? ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कौन सा त्योहार है मालूम है आपको? इस पक्ष को वोट देंगे तो फिर ये इसके लिए तैयार रहिएगा, इस तरह की तस्वीर उभर कर आएगी। क्या वो डराने की कोशिश करती है? नहीं, ऐसे बात नहीं बोला है। आज बंगाल में कौन सा त्योहार है मालूम है आपको? बंगाल में आज कौन सा त्योहार है मालूम है? रामनवमी तो चल रहा है, मतलब जो नवरात्रि चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा भी आज यहाँ पर भगवान महादेव का पूजा हो रहा है। हर घर में मेरे माता बहनें जो हैं आज उपवास हैं, फास्टिंग है, आज कुछ भी खाना नहीं खाएंगे। बंगाल को तो ये संस्कृति है, संस्कार है। बंगाल का संस्कृति संस्कार नहीं जानता। घर बंगाल में जो सरस्वती पूजा होता है, एक हाथ दूर में सरस्वती पूजा होता है, 100 गज के अंदर में 10 सरस्वती पूजा होता है। ये तो महान मतलब जो ये है, यहाँ लक्ष्मी पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, विश्वकर्मा पूजा होता है। चारों दुर्गा पूजा सबसे बड़े त्योहार है जिसमें दीदी 70,000 रुपया करके हर पेंडल कमेटी को देता है। जब पूजा में आपको कहीं से बाहर आप आराम पूजा कीजिए। इस तरह से आज बंगाल में जो भाईचारा का जो रास्ता है, ये तो हिंदुस्तान में कहीं दिखाई नहीं देता है। आज तो बंगाल देश का मॉडल भी है, मेडल भी है। नहीं, ये सब कुछ है, ये तो भारत के लिए हकीकत है ना। विविध देश है, भाषाओं के लिहाज से भी, खान पान के लिहाज से भी। और ऐसे में तुहिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इस तरह से खांचों में बांट सकते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, इन खांचों में क्या बांटा जा सकता है? बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग कुछ दिनों जरूर मांसाहार करते हैं, बाकी दिनों में वो शाकाहारी भोजन करते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि वो शाकाहारी ही भोजन करते हैं। इतना विविध है भारत कि उसको क्या ऐसे खांचों में बांट सकते हैं आप? जी देखिए सुमेरा जी, सबसे पहले चूंकि मेरे सम्मानित विरोधी जो है बार बार ये
आरोप लगा रहे हैं कि हम मुद्दे की बात नहीं करते हैं, उनको जस्ट मैं बता दूं कि अगर वो ध्यान से हमारे भाषण को सुने तो हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, इसकी बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में रोड हाईवेज में 70% की वृद्धि हुई है, जो एयरपोर्ट 74 थे। हंस लीजिए, जब आप अंधेरे में रहने की देख लीजिए गूगल में सर्च, आप कौन सा रिपोर्ट देख रहे हैं? एसबीआई की जो एक बहुत ही व्यापक रिपोर्ट आई है, आप कौन सा डेटा देख रहे हैं वो आप जाने। अभी जो एसबीआई, देखिए सुमेरा जी, ये क्या तरीका है? अगर इनको तरीका नहीं आया तो फिर डिबेट में आने का कोई अर्थ नहीं है ना। मैं तो इनके बीच में, ये जब बकबक करते हैं मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ। ये क्या तरीका है? बिना डाटा ये तो अर्बन नक्सल की तरह, अर्बन नक्सल की तरह मत करिए ना। चर्चा नहीं करते संजय जी, ये चर्चा नहीं करते बोल रहे हैं। ये एक बहुत ही सभ्य डिबेट है, आप इस तरह अर्बन नक्सली की तरह बीच में मत घुसिए। संजय सरकार जी देखिए, संजय सरकार जी, संजय सरकार जी आपका ऑडियो देखिए, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज देखिए। सुमेरा जी, आप जिस शालीनता के साथ, आप जिस शालीनता के साथ ये डिबेट, आप जिस शालीनता के साथ इस डिबेट का संचालन कर रही थी, उस शालीनता को भंग कर रहे हैं हमारे अर्बन। संजय सरकार जी देखिए, मैं आपको एक बात साफ तौर पर बता दूं, हम डिबेट ऐसे नहीं करते, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जब एक पक्ष बोल रहा है, जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, तो अगर तुहिन बोल रहे हैं तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। हम ऐसे डिबेट नहीं करते। संजय जी नहीं, संजय जी नहीं, संजय जी ये क्या मानसिकता है? आप उनके बाद बोलिए ना, आपको जो बोलना है आप उनके बाद बोलिए। संजय जी आप उनके बाद बोलिएगा। आप डेकोरम खराब कर रहे हैं डिबेट का। संजय जी आप डेकोरम खराब कर रहे हैं डिबेट का। आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप बीच में नहीं बोलेंगे। और मैं ये इल्तिजा करूंगी मेरे तमाम गेस्ट से, कोई बीच में नहीं बोलेगा। झूठ बोलेंगे नहीं, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिए, झूठ का जवाब दीजिए अगर आपको लगता है झूठ है तो। लेकिन बीच में बोलकर समय खत्म हो जाएगा, और अगर आप बीच में बोलेंगे तो ऑडियो डाउन हो जाएगा। आप उसके बाद ये आरोप मत लगाइएगा कि आपकी आवाज देंगे। तो आप जवाब दीजिएगा, पूरा मौका मिलेगा। तुहिन आप अपनी बात पूरी करें और बीच में कोई नहीं बोलेगा। जी तुहिन बोलिए। मैं चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट पे आरोप लगाए गए हैं, मैं अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहा हूं। अगर आप एसबीआई का एक व्यापक रिपोर्ट अगर देखें जो हाल ही में निकला था, तो पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर है अनएम्प्लॉयमेंट दर 3.6 है। जो जिस देश में एक फिस्कल ईयर में 11 लाख करोड़ केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, वो जॉबलेस ग्रोथ हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, नौकरियों के पैमाने बदल रहे हैं, नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है, और गिग इकोनॉमी जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ जॉब्स है वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहा है। इस बात को समझिए। पिछले 8 महीनों में केवल रोजगार मेलाओं के दौरान लगभग 10 लोगों को नौकरियां दी गई है। तो इसलिए मुद्दे की बात अगर आप करते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने का साहस रखिए। उनसे अब मैं जवाब ले लेती हूँ। आप संजय जी आप अपनी बात रखिएगा संक्षेप में। वरुण पुरोहित जी को मैं बहुत कम समय दे पाई हूँ, इससे आपके बाद वो बोलेंगे। आप संक्षेप में अपना जवाब दीजिए जो आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक के बाद जो होता है। देखिए ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का नियम के अनुसार में यहाँ पर नया कोई जॉब नहीं हुआ, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में तो छोड़ दीजिए, हुआ ही नहीं है, कुछ भी बहाली नहीं हो। 1 करोड़ 10 लाख रुपया, 1 करोड़ 10 लाख वैकेंसी है, उसमें कुछ भी नौकरी नहीं हुआ है। और ईपीएफ में देखा जाए नया कोई इंडस्ट्रीज ही नहीं आया है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मिनिस्टर ऑफ लेबर के अंडर में रहता है वहां पर। और रह ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी के अंडर में रहता है। हिंदुस्तान के अंदर में नया कोई प्लेसमेंट सर्विस हुआ ही नहीं है। ये कैसे बोले? ये एचआरडी मिनिस्टर, हम नहीं बोल रहे, धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं। और निर्मला सीतारमण खुद आपको पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर खड़ा होकर बोला था 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है, बैंक से पैसा वेव किया है। बैंक को मतलब 2-2,500 आदमी को 10 लाख करोड़ रुपए वेव कर दिया गया। उसमें कोई किसान नहीं था, कोई किसान नहीं था। ये कैसे बोल रहे? ईपीएफ बोल रहे हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नया इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर आया नहीं। इवन गुजरात में 2,500 इंडस्ट्री बंद हो चुके हैं। मैं उमर गांव से लेके जामनगर तक। आपने अपनी बात रखी, आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई नौकरी क्रिएट नहीं हुई है। 2,500 इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मतलब है गुजरात। ठीक है संजय जी, समय नहीं है बहुत, सबको प्रतिक्रिया देने दें। वरुण पुरोहित जी, ये तमाम मुद्दे जो आप बार बार उठाते हैं, आपका ये कहना है कि हम इन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर इस तरह के वीडियो सामने आते हैं, तो उन वीडियो की क्या जरूरत है कि चर्चा डिरेल हो जाए? क्यों ये बात हो कि फिर उस तरफ बात चली जाए? क्यों इन मुद्दों पर वीडियो नहीं बनाते हैं? क्यों इन्हीं मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं?
सुमिरा जी, बड़ी शॉर्ट में मैं सारी बात आपको सटीक बता देता हूं। जैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, इन्होंने एसबीआई के व्यापक आंकड़ों की बात की। आईएलओ सबसे पुरानी संस्था है दुनिया की, 1919 की बनी हुई, लीग ऑफ नेशंस के समय की। उसने रिपोर्ट दी है 83% हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। जब आईएलओ का दफ्तर भी दिल्ली में हैबिटेट सेंटर बंद कराने का प्रयास करेंगे दोबारा इनकी सरकार आ गई तो वही तो इनका है ही, जो भी आंकड़े सही आएंगे उसको बंद कराई। इन्होंने करपात्री जी महाराज के समय की बात की, इंदिरा गांधी जी के समय की। करपात्री जी महाराज की राम राज्य परिषद थी, उसका क्या असर किया इन्होंने पूरे देश को पता है। गाय की गौ माता की बात की, लंपी डिजीज आई, उन्होंने बजट में कितना प्रोविजन किया नहीं बताते। जहां 5 साल पहले इनके बजट में इन्होंने कहा था कि डबल दूध करेंगे देश में, कैसे करेंगे? पशुधन बढ़ाएंगे क्या? कैसे बढ़ाएंगे? पाउडर आयात करेंगे, उसमें घोटाले करेंगे, वो ये नहीं बता रहे। अब आपने बिहार की बात की थी, बिहार में मैंने मंत्री इनके नेता की बात की, मीट शॉप के एम्बेसडर हो गए अश्विनी चौबे, ब्राह्मण का इन्होंने टिकट काट दिया। ब्राह्मणों का, जो वेजिटेरियन ब्राह्मण है, उनका अपमान सबसे ज्यादा बीजेपी करती है। अभी आपने कहा मुद्दे की बात, तो मुद्दे की तो बात हम सारी कर रहे हैं। बात नहीं होनी चाहिए। अब आप वेजिटेरियन ब्राह्मण की बात कर रहे हैं कि वेजिटेरियन नहीं, तो आपने कही बिहार वाली बात की, मैंने भावनाओं की बात मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं भावनाओं की बात। नहीं, ब्राह्मण नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे? जब ये हर जाति की बात करते हैं, मैं क्यों नहीं करूंगा ब्राह्मण की बात? जब दलित की बात करते हो, मुसलमान की बात करते हो, अलग अलग जातों की बात करते हो, मैं क्यों नहीं करूंगा ब्राह्मण की बात? ये तो समझने की बात है ना। आप वेजिटेरियंस को चिढ़ा रहे हो। मीट आपका मिनिस्टर, आपका नेता इतना बड़ा, मीट शॉप का एम्बेसडर, तो वेजिटेरियन ब्राह्मण की क्या होगी? इसका जवाब ले लेंगे, इसका जवाब लेते हैं, इस पर जवाब। तो हिंद देखिए, जिसकी वो बात कर रहे हैं गिरिराज जी, उनको कहना है कि ये वाला आप मांस मत खाइए, ये वाला मांस खाइए, ऐसा मांस मत खाइए, आप हलाल मत खाइए, आप झटका मांस खाइए और उसकी दुकान खोलिए। तो मांसाहार को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो निशाने पर भी ले रहे हैं एक समुदाय को। तो क्या दरअसल कोशिश यही है कि किसी तरह से राजनीति हो इसके चारों तरफ और धर्म पर राजनीति? सुमेरा जी, मैं बस 10 सेकंड चाहूंगी। अच्छा, तो आप प्रतिक्रिया दीजिएगा आखिर में। प्रियंका की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। तो एक सेकंड, होल्ड योर थॉट। प्रियंका का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा सबका। जी, जल्दी से। गिरिराज जी जो बात कर रहे हैं ना हलाल और झटका की, वो इसीलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि जिस मनरेगा का फंडिंग कट कर दिया गया और इतना सारा बजट कट किया गया और उसके कारण कितने लोग भूखे गरीब रह रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, दिनचर्या नहीं चल पा रहा। ये मछली की बात करेंगे ना, जिसको भात रोटी नहीं मिल रहा है। आपका सवाल मैंने पूछ लिया था। तुहिन, बहुत कम समय, आप अपना क्विक रिएक्शन दें, फिर हमारी चर्चा का समय खत्म होगा। जी तुहिन। देखिए, गिरिराज जी की बात मैंने नहीं सुनी, इसलिए आज जो मेन मुद्दा उसी पर सीमित रहते। अभी मैंने सुना कि जो बगल वाले जो भाई साहब थे वो कह रहे थे कि अश्विनी चौबे का टिकट कटा क्योंकि वो ब्राह्मण है। इससे ओछी और इससे छोटी मानसिकता क्या हो सकती है? देखिए, भाजपा जात पात पर नहीं, विनेबिलिटी, जीत पाने की क्षमता हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है।